तो आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका सिर्फ दो ही गुणनखंड होता है। एक तो वह संख्या खुद होती है और दूसरा जो है एक होता है। देखिए, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2, 3, 5, 7, 11। इस तरह से जो है ये भी अनंत तक है, इसका कोई अंत नहीं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका केवल दो ही गुणनखंड होता है। एक तो पहला एक होता है और दूसरा वो संख्या खुद होती है। जैसे 2 में हम देखेंगे, 2 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 में किससे किससे भाग चली जाएगी? एक तो 1 से जाएगी, 1 दूना 2 और दूसरा 2। इसके अलावा और इसका कोई फैक्टर नहीं, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। 3 का चेक कर लेते हैं। 3 में देखिए किससे किससे भाग जाएगी, या तो 1 से जाएगी और या तो केवल 3 से जाएगी। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 3 में भाग चली जाए, इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 में या तो 1 से भाग जाएगी या तो 5 से। तो जितनी भी इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 1 से और खुद उस संख्या से भाग जाती है, इस प्रकार की सभी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो। देखिए, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक का जो गुणनखंड हम करेंगे, 1 से भाग जाएगी और एक इसका स्वयं एक संख्या है ही। देखिए, इसके जो दोनों गुणनखंड हो रहे हैं, दोनों गुणनखंड जो है अलग अलग होने चाहिए। पहला तो 1 होना चाहिए, दूसरा वो संख्या खुद होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए दोनों एक एक ही है, इसीलिए इस संख्या को जो है, संख्या 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है। अभाज्य संख्या की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से जो है विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ये स्वयं और 1 के अलावा अगर किसी और संख्या से भी विभाजित हो जा रही हैं, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इनके जो है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए, 4 है तो 4 जो है किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है? 1 से तो ये विभाजित होगा ही। 1 जो है हर संख्या का गुणनखंड होता है। इसके बाद हम चेक करते हैं 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 2 से भी ये विभाजित हो जाएगा, यानी 2 भी इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक। फिर चेक करते हैं क्या 3 से ये विभाजित होगा, तो 3 से अगर हम भाग देंगे 4 में तो भाग नहीं जाएगी, यानी ये विभाजित नहीं होगा 3 से। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 4 से भी ये विभाजित हो जाएगा। 4 एकम 4 भाग चली जाएगी। तो देखिए, 4 का जो गुणनखंड है, 4 के 3 फैक्टर हमको मिले। क्या क्या? 1, 2 और 4, ये इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो जिस संख्या के 2 से ज़्यादा जो है गुणनखंड मिलते हैं, फैक्टर मिलते हैं, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। और जिसके जो है केवल 2 गुणनखंड मिलते हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे ही थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही होगी, क्योंकि 4 से हम आगे चलते हैं तो 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य। कंडीशन क्या होती है? अभाज्य होगा तो इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो भी दोनों अलग अलग। एक तो 1 और दूसरा स्वयं वह संख्या। लेकिन अगर 1 का देखा जाए तो दोनों हमको 1 ही मिल रहा है, इसलिए ये ना तो भाज्य होगा और ना तो अभाज्य होगा। समझ रहे हैं ना? और 1 है क्या? तब 1 प्राकृतिक संख्या है,
एक प्राकृतिक है, पूर्ण है और विषम। सम नहीं है, सम जो दो से कट जाता है वो होता है। तो ये प्राकृतिक है, पूर्ण है और क्या है, विषम। तो अब हम जान चुके हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला एक और दूसरा वह संख्या स्वयं होती है। भाज्य किसको कहते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो हो गया भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे बड़ी देखिए, अगर पूछा जाए, जहाँ भी बड़ी पूछा जाए तो बड़ी कोई संख्या होती नहीं, क्योंकि संख्या का कोई अंत है ही नहीं, इसलिए बड़ी संख्या हम नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर इस तरह से दिया है कि कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और उसमें से आपको प्राप्त करना है कि सबसे बड़ी भाज्य या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तब आप उसमें चेक करके जो है बता सकते हैं। तो देखिए, एक जो है प्राकृतिक है, पूर्ण है और है विषम। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। और जीरो को हम बताए, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या और सम भी है। सम सबसे छोटी संख्या है, जीरो। और विषम तो है नहीं ये, और ना तो ये भाज्य है और ना तो ये अभाज्य, ये जानते रहिए। तो हम लोग भाज्य भी पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में, p/q। इसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है ये होती है अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या होती है हर, डिनोमिनेटर। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। से 2/3, तो 2/3 क्या है, ये एक परिमेय संख्या, समझ रहे ना, ये 2/3 क्या है, ये परिमेय संख्या। और इसमें एक ये भी कंडीशन होती है, उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हो, लेकिन जहाँ q की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5/0 है, तो क्या ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है। ठीक, 5 लिखा है, तो 5 क्या रेशनल नंबर है, तो 5 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है उसका डिनोमिनेटर हम ये बना सकते हैं, इसको 5/1 हम लिख सकते हैं, इसलिए ये जो संख्या है ये रेशनल नंबर होगी। तो कोई भी संख्या जिसमें हम डिनोमिनेटर एक बना सकते हो वो जो है रेशनल नंबर होती, समझ रहे हैं ना। और देखिए वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर इसका केवल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी इसका डिनोमिनेटर हो जाए तो उसको हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल, जिसे आप देख लीजिए। जैसे देखिए 1 है, 1 क्या है, ये रेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, इसको p/q के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर हो गया। और 2/3 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 5/3 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, समझ रहे ना। और देखिए, जैसे कोई दशमलव वाली संख्या होती है, जैसे 0.5, ठीक, 0.5, तो इसको हम ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं,
तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस दशमलव वाली संख्या को हम p/q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। 5/10 लिख सकते हैं। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, और इसका जो डिनोमिनेटर है 0 के इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। मतलब जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं सबको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, ठीक। लेकिन एक ऐसी दशमलव संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपको हम अपरिमेय संख्या वाले में बताएंगे। और बाकी जो शांत आवर्ती दशमलव होते हैं, मतलब जो दशमलव के बाद संख्याएं खत्म हो जाती हैं, उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए 0.375 ये भी जो है एक परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 375/1000। तो ये p/q के रूप में हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। और जो अशांत आवर्ती होता है, जैसे कोई एक संख्या भाग देने पर जैसे वो आती चली जाती है, मतलब कहीं पे उसका एंड नहीं होता, कहीं पे वो समाप्त नहीं होती, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका फार्मूला है, इसको हम आगे आपको बताएंगे जब दशमलव वाला चैप्टर या भिन्न वाला चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/9, यानी जब डिवाइड होकर आ जाएगा 1/3। तो ये भी जो है ये एक रेशनल नंबर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी इसका 0, उसके अलावा जो है कोई एक नंबर है 3 है, इसलिए ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारे समझ से आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए जहाँ ना समझ में आए उसको एक बार थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इसको आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका डिनोमिनेटर यानी q 0 के इक्वल नहीं होता, ऐसी सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता दिए। जैसे कोई संख्या लिखी गई है, जैसे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक पूर्ण सभी जो है ये परिमेय संख्याओं में आ जाएगा। जैसे प्राकृतिक 1 से शुरू होता है अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत तक। तो ये भी देखिए सबके अपान हम कर सकते हैं। तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय हो सकती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू होती हैं, तो देखिए जो 0 है, 0 को भी तो हम 0/1 लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि q इसका 0 नहीं होना चाहिए, और इसका जो है p जो इसका न्यूमरेटर है ये तो 0 हो ही सकता है, इसलिए जो 0/1 है ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। समझ रहे हैं? तो ये एक परिमेय संख्या। अगर इसी को देखिए 1/0 कर दिया जाए तो इस दशा में ये परिमेय नहीं होगा, ये परिमेय नहीं होगा। समझ गए ना? तो कंडीशन ये जो इसका डिफिनीशन है इसके अनुसार अगर हर किसी का या डिनोमिनेटर किसी का 0 हो जा रहा है तो वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। जिसका डिनोमिनेटर 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, वो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हो, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल भी हम आप लोगों को बता दिए, अब हमारी समझ से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, मैथ जो है ऐसा लगता है कि उनको आएगा ही नहीं। तो ये सब गलत सोच है। देखिए मैथ बहुत कठिन नहीं है। जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, जब आप कोई चीज़ मन से शुरू करेंगे तो आपको आएगा। यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर हम दे देंगे, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में यानी दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में अगर हम उसको नहीं लिख सकते तो उसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। मतलब जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, सीधी बात कि जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। समझ रहे ना? मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में हम लिख ले रहे थे उसको तो परिमेय कहते थे, लेकिन जिसको हम नहीं लिख पाएंगे p/q के रूप में उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में
नहीं दर्शाया जा सकता, वे अपरिमेय होती। या दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में जिस संख्या को हम नहीं दर्शा सकते उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पाई। पाई तो आप लोग पढ़े ही होंगे। पाई का मान क्या होता है? 22/7। देखिए पाई जो है, ये पाई है अपरिमेय संख्या क्या, लेकिन इसका जो मान है 22/7। 22/7 में देखिए ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। इसको तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ले रहे हैं। अंश भी इसका एक पूर्णांक है, हर भी इसका एक पूर्णांक है। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो इसका जो मान है 22/7, ये तो एक परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं ना? ये जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो पाई है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, वो जो पूरा मान है वो अपरिमेय होता है। तो पाई क्या है? अपरिमेय है, लेकिन इसकी जो वैल्यू जिसको हम 22/7 लिखते हैं, 22/7 है, ये पूरा एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। और पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर। देखिए दशमलव वाली जो संख्याएं होती वो इस 3 प्रकार से होती। जैसे 3.2, तो 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, यानी ये 3.2 पर ही खत्म हो जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 32/10, और काटेंगे तो कुछ आएगा। 2 पच्चे 10, 16 दूनी 32, तो 16/5 आ गया। तो ये इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जो 3.2 है ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर। ठीक। और देखिए अगला, जैसे 2 है, तो 2 आता चला जा रहा है, मतलब इसका कहीं पर एंड नहीं होगा, मतलब वही संख्या बार बार आ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/9। तो इसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है। ठीक। और इसके बाद देखिए जो अगला टाइप का जो दशमलव संख्या होती है, अगले टाइप की, उसको हम इरेशनल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वही संख्या बार बार आएगी और ना ही उसका कहीं पर एंड होगा। ठीक। हर बार एक नई संख्या आ जाती है, जैसे 3.21, 211, 2111, 2111, मतलब कि हर बार एक देखिए इसमें बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। पी बटा क्यू के रूप में हम इसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जब कोई संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता, जैसे 2 का आप वर्गमूल निकालेंगे, 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका जो दशमलव रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसी टाइप का आएगा। इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो तो जो है परिमेय होगी। जैसे 4 है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा परिमेय। संख्याओं का उदाहरण देख लीजिए। हमने पहला बताया था पाई। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2 का जो दशमलव प्रसार करेंगे उसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए जो √2 है ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। और किसी संख्या के जो पूर्ण घनमूल नहीं निकलता, जैसे 3 का हम घनमूल निकालेंगे पूर्ण, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा उसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये संख्या भी जो है इरेशनल ही मानी जाएगी। तो ये और भी इसके कई सारे उदाहरण हैं। और देखिए एक दशमलव का एक्सप्रेशन जो अभी को हम बताए थे आप लोगों को, जैसे कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाता है, कुछ का जो है कि संख्याएं बार बार आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसा भी प्रसार होता है जिसमें ना तो वो संख्या बार बार आती है ना ही वो कहीं पर उसकी समाप्ति होती है, हर बार एक नई संख्या आती चली जाती है। जैसे 3.10, 100, 1000,
1 0 0 0 0, मतलब इस तरह हर बार एक नया जीरो देख रहे हैं आप, इसमें बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार की संख्याएं होती हैं ये भी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू।